पौंटा साहिब में इस बार नगर निकाय चुनाव ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के लिए नाक का सवाल बन गए हैं। इस बार मंत्री जी की साख दांव पर लगी है। 13 वार्डों में उतारे गए भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्री जी खूब पसीना बहा रहे हैं। पौंटा नगर परिषद चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी ने कदम फूंक फूंक कर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जो मंत्री जी की परेशानी का कारण बने हुए हैं। वार्डों में 3 वर्षों से थमे विकास कार्य और पूर्व में भाजपा समर्थित नगर परिषद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का मामला इस बार चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी भलीभांति भुना रही है। जिस भी वार्ड में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी प्रचार में जा रहे हैं, वहीं पर उन्हें भ्रष्टाचार के बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। मंत्री जी का मानना है कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, जबकि पूर्व नगर उपाध्यक्ष सरेआम सफाई के ठेके के बदले एक वायरल वीडियो में पैसे लेते नजर आ रहे हैं। मंत्री जी एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है, पूरे प्रदेश में ट्रेंड कर रहा है, पूरे वार्ड में ट्रेंड कर रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के कि एक प्रत्याशी और उसकी मां को उतार दिया गया और वो प्रत्याशी आरोपी था और वो ट्रेंड कर रहा है बहुत भयंकर किस्म। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि गूगल भी उसको ट्रेंडिंग में मान रहा है। देखिए ऐसा है, उसकी मदर पहले भी नगर परिषद की यहाँ पार्षद रही है। ऐसा उसकी छवि बहुत साफ सुथरी छवि है, नेक इंसान महिला है। इसलिए किसी के ऊपर लगा हुआ आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक उसको आरोप नहीं मानते हैं। पौंटा के पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग का कहना है कि सुखराम चौधरी पौंटा साहिब में विकास नहीं करवा पाए, जबकि प्रदेश में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है और पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी उनके थे। एमसी में हमने 13 के वार्ड में हमने अपने कैंडिडेट दिए और मेन मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगा। जो पिछली भाजपा सरकार की भाजपा कमेटी थी और ये बड़ी भ्रष्ट कमेटी रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि बीच में आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा और दूसरा उनको प्रेसिडेंट बनाना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर हम चुनाव उसमें जाएंगे, एमसी के चुनाव में, और इनके खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के केसेस हैं जो इन्होंने किए हैं उनको लेकर हम। ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है कि नगर परिषद में घोटाला नहीं हुआ है और क्योंकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ऊर्जा मंत्री जी तो घोटाले पे घोटाला, अपने आप भी घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, उनके अपने चेले हैं। हमने तो इसमें कई दफा कहा, मीडिया के थ्रू भी कहा है, जो सच सामने उसको सामने उनके केस उनके अगेंस्ट होना चाहिए। अगर घोटाला नहीं था तो उनको रिजाइन क्यों देना पड़ा, ये मैं ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहता हूँ। वहीं पौंटा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने तो ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से ऐसे सवाल के जवाब मांगे हैं जिसे दे पाने के लिए ऊर्जा मंत्री को पसीने छूट जाएंगे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने ये सवाल किए हैं सुखराम चौधरी से, आप भी सुन लीजिए। नगर पालिका परिषद पौंटा साहिब के जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पर पिछले 10 सालों से भाजपा का कब्जा है और चौधरी सुखराम जी यहाँ से मंत्री हैं, सुरेश कश्यप जी यहाँ से सांसद हैं। उसके बावजूद भी, और इन्हीं की प्रदेश में और सेंटर में इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं करा पा रहे। इन्हीं के प्रत्याशी, चाहे वो जो जिनको इन्होंने बीजेपी समर्थित कहा है या बीजेपी के प्रत्याशी कहा है, वो ही कह रहे हैं कि इन वार्डों से अनदेखी हुई है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार चौधरी सुखराम और भाजपा है। जब इनकी सरकार थी, आज चौधरी सुखराम जी, चाहे वो 4 नंबर हो, 12 नंबर हो, 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 8 नंबर हो, वहां जाकर लोगों को धमकियां मार रहे हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो हम विकास नहीं करेंगे। श्रीमान जी, आप ही की ये नगर पालिका पे चेयरमैन था, आप ही के वाइस चेयरमैन थे और आप हर मीटिंग में शामिल थे, उसके बावजूद भी इन वार्डों का विकास क्यों नहीं हुआ? कैसे इसमें भ्रष्टाचार हो गया? जब आपका चेयरमैन का पति और वाइस चेयरमैन नकद कैश पैसे लेते हुए कैमरे में पकड़ा गया, आपने क्या कार्रवाई की? आप इसको आज आप इस बात की सफाई दें लोगों को, इसके बताएं आपने क्या किया। आज आप कह रहे हैं नालियां तब पक्की होगी जब बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। अरे भाई, हमने तो पहले यहाँ लोगों ने, पौंटा के लोगों ने आपके लोगों को जिताया था।
अगर आप इस ये काम कराने में असमर्थ हुए हैं तो आपको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, कांग्रेस सरकार के समय में हर चौराहे पे लाइट लगाई गई। वाई पॉइंट की लाइट पिछले 1.5 साल से खराब है। इन लाइटों के कारण एक्सीडेंट होने से रुके हैं, लोगों को यातायात में सुविधा हुई है। वो लाइट को ठीक करवाने का किसका काम है? चौधरी साहब, क्या सिर्फ सत्ता, ये केंद्र प्राकेंद्र सत्ता हासिल कर ली, अरे कोटा के लोगों को काम कराओ। आप बताओ, आपने मंत्री बनने के बाद क्या काम किया कोटा के लोगों के लिए? हमने यमुना पथ बनाया, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। हमने ये रामलीला ग्राउंड को पक्का कराने के लिए पैसे दिलाए, राजा साहब ने यहाँ घोषणा की कि इसको पक्का किया जाएगा। उसके बाद आपने भी मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा दी कि यहाँ साइड बनाया जाएगा। बताया आपने क्या काम किया? उसके बाद आपने पिछले चुनाव में घोषणा की थी कि हम हर वार्ड में पार्क विकसित करेंगे। बताओ आपने कहाँ कहाँ पार्क बनाए? बताइए आप बताए। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर में जो पानी का भराव की समस्या है, उसके लिए आपने क्या किया? आप हमें बताओ, उसका जवाब दो। जनता उसका पूछ रही है। आदर्श कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, शिवा कॉलोनी पानी में डूबती है। आप वहां बार बार जाके बोलते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया। बताओ आपने उसने क्या काम किया? जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आज आप दोबारा चुनाव में हैं, आप बताओ। आज अगर भाजपा ने कोई विकास के कार्य किए होते तो आज आपको लोगों को धमकियां मारने की जरूरत ना पड़ती। और पिछले 30 साल से चौधरी साहब राजनीति में हैं, इनको तो कैंडिडेट भी उधार के लेने पड़े। एक कैंडिडेट ऐसा था जो अपना प्रचार कर रहा था और ये उसको मना के ले गए या जैसे भी करके ले गए। इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने पोंटा का विकास कराया ही नहीं। पोंटा की गलियों का, नालियों का हाल आप देखो। फिर भ्रष्टाचार पे कहां आप स्टैंड कर रहे हो? पोंटा में ऐसा कौन सा ऑफिस है जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं? मंत्री जी डोर टू डोर कन्वेंसिंग करने पर मजबूर हो गए हैं पोंटा में। ऐसी इनकी बदतर हालत है कि मंत्री जी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं कि ये मेरा भाजपा समर्थित लोगों को जिता। अगर आपने विकास किया होता, अगर आपके लोगों ने काम किया होता तो लोग अपने आप आपको वोट देते। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर भाजपा के लोगों की सफाई होगी। भाजपा समर्थित प्रशासन नहीं जीतेंगे, कांग्रेस समर्थित लोग इस बार चेयरमैन वाइस चेयरमैन। कुल मिलाकर इस बार मंत्री जी की साख दांव पर लगी है और ये आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। यदि इस बार नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी तो समझो अगली बार मंत्री जी शायद विधायक भी ना रहे।